कक्षा 7 गणित यूपी बोर्ड दक्षता अभ्यास 5 प्रश्न नंबर 5। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका एक कोण 120 डिग्री तथा दो भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की भुजा BC खींचेंगे। BC 5 सेंटीमीटर की भुजा हमने खींच लिया है। अब बिंदु B पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। प्रकार और पेंसिल की सहायता से चाप लगाएंगे। इस प्रकार की नोक लाकर यहाँ रखेंगे। पहला कट लगाएंगे, फिर पहले कट पे प्रकार की नोक रखेंगे, दूसरा कट लगाएंगे, स्केल की सहायता से मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। तो ये 120 डिग्री का कोण बन गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो रेखा है B से जाती हुई इस पर 6 सेंटीमीटर काट लेंगे। प्रकार में 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे। तो यहाँ बिंदु B पर रख करके काट लेंगे ऐसे, और यहाँ हम नाम दे देंगे A को C से मिला देंगे स्केल की सहायता से। इस प्रकार तो ये हमारा त्रिभुज ABC बन गया है जो हमें माप दिया था उसके अनुसार। सबसे पहले हम भुजा BC का लंबवर्धक खींचेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे और चाप लगाएंगे BC के ऊपर और नीचे। फिर प्रकार की नोक बिंदु B पर रखेंगे, BC के ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे जो पहले खींचे चापों को काटेगा। फिर इनको हम मिला देंगे। तो ये हमारा लंबवर्धक BC का खींचा गया है, इसे समद्विभाजक भी कहते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या बताना है, त्रिभुज का परिकेंद्र बताना है। तो त्रिभुज का परिकेंद्र बताने के लिए केवल दो भुजाओं के समद्विभाजक हम खींच देंगे, दोनों जहाँ पे मिल जाएंगे वही परिकेंद्र होगा। ठीक है, तीसरे भुजा का समद्विभाजक खींचने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, हम ये जो भुजा हमारी AB है इसका हम समद्विभाजक खींचेंगे यानी कि लंबवर्धक। तो ये जो AB है आधे से अधिक दूरी लेंगे अनुमान से, और यहाँ AB के दोनों तरफ चाप लगाएंगे। फिर प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखेंगे।
ए बी के दोनों तरफ चाप लगाएंगे, जो पहले चापों को काटेगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब इनसे मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे। ये जो हमने बीसी का लंबर तक खींचा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों समद्विभाजक ए बी के और बी सी के, ये यहाँ पे दोनों मिलते हैं और इसे हम नाम दे देंगे ओ। यही जो है त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है। यहाँ हम लिख सकते हैं ओ परिकेंद्र है। अब इसकी रचना हम लिखेंगे। रचना के चरण नंबर 1, BC बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। तो सबसे पहले हमने ये जो BC है 5 सेंटीमीटर खींचा, 5 सेंटीमीटर। नंबर 2, बिंदु B पर 120 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचा, जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर काट लिया। इसके बाद हमने बिंदु B पर 120 डिग्री का ये कोण बनाया था और ये जो हमने रेखा खींची है, इस पर हमने 6 सेंटीमीटर AB काट लिया। तो यहाँ लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर, इस प्रकार। अब इसके आगे तीसरा, AC को मिलाया। इसके बाद हमने AC को मिला दिया था। नंबर 4, AB और BC के लंब समद्विभाजक खींचे जो बिंदु O से गुजरते हैं। इसके बाद हमने BC और ये AB का लंब समद्विभाजक खींचा जो दोनों O पर मिलते हैं। अंतिम पॉइंट 5वां, बिंदु O ही त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। ये जो बिंदु O है, जहाँ पे दोनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को मिलते हैं या काटते हैं, यही हमारा जो है परिकेंद्र है। त्रिभुज ABC का ये परिकेंद्र है। क्वेश्चन नंबर 6, समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो। तो त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक भुजा BC खींचेंगे, चूंकि हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है। BC नाम इसे हम दे देंगे। अब प्रकार और पेंसिल में हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या नाप लेंगे। अब बिंदु B से हम BC के ऊपर चाप लगाएंगे। प्रकार की नोक बिंदु C पर रखेंगे। BC के ऊपर चाप लगाएंगे जो पहले चाप को काटेगा। जहां दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं वहां हम नाम दे देंगे A को B से, फिर A को C से मिला देंगे स्केल की सहायता से। ये हमारा समबाहु त्रिभुज ABC बन गया है। अब इसकी तीनों भुजाओं AB, BC और ये CA के हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि सभी जो है 6-6 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, तो 3-3 पे इनका मध्य बिंदु हो जाएगा।
ये इनके मध्यबिंदु निकल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, तीनों शीर्षों को मिला देंगे। पहले ए को हम मिलाएंगे यहाँ से, यहाँ पे नाम दे देंगे हम डी। BC का मध्यबिंदु डी है और AC का मध्यबिंदु E हो जाएगा और AB का मध्यबिंदु F हो जाएगा। अब इनको हम मिला देंगे। डॉट डॉट करके मिलाएंगे ऐसे। इसे भी मिला देंगे, BE को भी मिला देंगे। तो ये होती है हमारी मध्यिका। शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मध्यिका होती है। तो यहाँ पे ये तीनों शीर्षों से जो ये मध्यिकाएं खींची गई हैं, ये 3 मध्यिकाएं हैं, AD, BE और ये CF। ये तीनों जो है एक ही जगह पे मिलती हैं और यहाँ इसका नाम देते हैं हम O। O जो है त्रिभुज ABC का केंद्रक है, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ये केंद्रक। अब यहाँ पे क्या प्रश्न में कहा गया है देख लेते हैं। कहा है त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी, ये जो शीर्ष A है यहाँ से ये केंद्र O, यानी कि A से O तक की दूरी, B से O तक की दूरी और C से O तक की दूरी, इसे हम नाप लेंगे। क्या है ये हमें बताना है। मापने पर 3.5 आ रहा है, इसे भी माप लेते हैं। OC को 3.5, OB को भी माप लेते हैं, तो ये भी 3.5 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना, हम रचना करेंगे। रचना के चरण नंबर 1, 6 सेंटीमीटर माप की भुजा का एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाया। तो जो यहाँ पे हमें भुजा का माप दिया था वह 6 सेंटीमीटर का दिया था, उससे हमने जो है समबाहु त्रिभुज ABC बनाया। नंबर 2, त्रिभुज ABC के मध्यिकाएं AD, BE और CF खींची जो बिंदु O से गुजरती हैं। फिर हमने यहाँ पर हमने क्या किया, त्रिभुज ABC के मध्यिकाएं यानी कि AD, इसका BE और ये CF खींची जो बिंदु O पर मिलती हैं। अब इसके बाद आगे बिंदु O ही त्रिभुज ABC का केंद्रक है। ये जो बिंदु O है यही त्रिभुज ABC का केंद्रक है। चौथा पॉइंट है, मापने पर शीर्ष से केंद्रक की दूरी OA बराबर OB बराबर OC बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। हमने स्केल से मापा तो यहाँ से OA, ये OB और ये OC, यहाँ पे इनकी जो माप है सबकी बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार यह प्रश्न कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज PQR की भुजाओं में 4:5:6 का अनुपात है। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज बनाना है। एक तो त्रिभुज हमें बनाना है, पहले रफ में समझ लेते हैं। एक त्रिभुज हमें बनाना है PQR, एक त्रिभुज हमें बनाना है PQR और दूसरा त्रिभुज हमें बनाना है इसी के समरूप, ये हमें बनाना है, इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा ABC। और ये कह रहा है कि जिसका आधार 8 सेंटीमीटर हो। ये जो दूसरा हम बनाएंगे त्रिभुज ABC, इसका जो आधार है वह 8 सेंटीमीटर हो, ये कह रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो पहला हमारा त्रिभुज है जिसकी भुजाओं में अनुपात है 4:5:6, तो जब हम 4 में गुणा करेंगे 2 से तभी यहाँ पे 8 आएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो पहला त्रिभुज है इसका आधार 4 होगा। इसी प्रकार ये जो दोनों भुजाओं में भी 2 का गुणा करना होगा, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो भुजाएं हैं इनमें जो
संबंध है, 4 संबंध है, 5 संबंध है, 6। और ये जो बनेगा, ये जो त्रिभुज हमारा बनेगा ABC, इसके समरूप इसके भुजाओं में जो अनुपात होगा वह होगा 8 संबंध है, 5 दूनी 10 संबंध है, 6 दूनी 12। तो ये हमें बनाना है। अब इसे हम बनाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। ये 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड, और इसे हम नाम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका आधार QR है, तो ये हो जाएगा आधार इसका QR। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रकार और पेंसिल लेना है और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या भरना है इसमें। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब बिंदु Q पर रख करके QR के ऊपर हम चाप लगा देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद दोबारा हमें लेना है 6 सेंटीमीटर हमें भरना है प्रकार में। यहाँ पे अब ये बिंदु R पर रखेंगे प्रकार की नोक और QR के ऊपर चाप लगा देंगे। और यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा छोटा रह गया है, तो यहाँ पे फिर जो है ये दूरी लेकर के हम बढ़ा देंगे चाप को। इस प्रकार से। अब जहां ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं, नाम दे देंगे हम P। अब P को हम Q से और R से मिला देंगे। तो ये हमारा त्रिभुज PQR बन जाएगा। यहाँ पर ये है 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। इसी के समरूप हमें दूसरा त्रिभुज ABC बनाना है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे। सबसे पहले इसका हमें जो आधार कहा है 8 सेंटीमीटर लेना है। प्रश्न में कहा है कि जिसका आधार 8 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पे जो 8 है ये त्रिभुज ABC का आधार है, तो हम 8 सेंटीमीटर सबसे पहले लेंगे। थोड़ा जगह लेकर बनाएंगे नीचे जो है। इसको नीचे बनाते हैं, थोड़ा और जगह ले लेते हैं, ठीक है। आठ सेंटीमीटर और इसे हम नाम दे देंगे BC। ये हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर का। अब इसके बाद दूसरी इसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। तो प्रकार और पेंसिल की सहायता से और स्केल ले लेंगे और 10 सेंटीमीटर इसमें त्रिज्या हम भर लेंगे। ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब बिंदु B पर रख करके हम चाप लगाएंगे। देखते हैं कहाँ आता है। ये इसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पे ऐसे हम चाप इसको लगा लेंगे। ठीक है। अब तीसरी भुजा यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर। अब प्रकार और पेंसिल में हम स्केल की सहायता से 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या भर लेंगे। ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब बिंदु C पर रख के चाप लगाएंगे। बिंदु C हमारा यहाँ पे है। प्रकार की नोक हमने रख लिया, अब चाप लगा लें। ये यहाँ पे आके मिलेगा। अब स्केल की सहायता से हम मिला देंगे और यहाँ नाम दे देंगे हम A, जहाँ पे दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं।
ए बी को मिला देंगे, इसके बाद ए को सी से मिला देंगे, इस प्रकार। और यहाँ हम ए बी की जो माप है लिख देंगे 10 सेंटीमीटर और ये ए सी की माप है ये 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने जो है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप त्रिभुज ए बी सी हमने ये बना दिया है। अब इसकी हम रचना लिखेंगे। रचना के चरण नंबर 1, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं में अनुपात 4:5:6 है। इस अनुपात में 2 से गुणा करने पर क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। पहले 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज पी क्यू आर बनाया। नंबर 3, इसके बाद 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर की भुजाओं से त्रिभुज ए बी सी बनाया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने त्रिभुज पी क्यू आर बनाया था, इसके बाद हमने त्रिभुज ए बी सी बनाया। चौथा और अंतिम पॉइंट, इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। तो ये इसका आंसर है। प्रश्न 8, किसी त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं से बराबर लंबवत दूरी पर हैं, वह बिंदु त्रिभुज का ऑप्शन यानी कि विकल्प नंबर 1 अंतः केंद्र होता है, 2 परिकेंद्र होता है, 3 लंब केंद्र होता है, 4 केंद्रक होता है। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है अंतः केंद्र होता है। प्रश्न नंबर 9, संलग्न चित्र में डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा, यानी ये जो हमारे पास डी ई एफ है इसका हमें क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये दिया हुआ है डी ई एफ भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ये जो त्रिभुज ए बी सी है इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। बी सी का मध्य बिंदु डी है, ए सी का मध्य बिंदु ई है और ए बी का मध्य बिंदु एफ है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि डी ई एफ भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। 4 विकल्प दिया है, चारों में से एक सही है। पहला है 1/2 त्रिभुज ए बी सी, दूसरा 1/3 त्रिभुज ए बी सी, तीसरा 1/4 त्रिभुज ए बी सी और चौथा है त्रिभुज ए बी सी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे डी ई एफ है, जो चित्र में डी ई एफ जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि डी ई एफ इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, इसलिए इन चारों का जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा। इन चारों क्षेत्रफलों में से एक इसको मिला हुआ है डी ई एफ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तीसरा विकल्प 1/4 त्रिभुज ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में से एक ही हिस्सा मिला है। त्रिभुज ए बी सी के 4 हिस्से किए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इन चारों में से एक ही हिस्सा मिला है। तो इसे हम लिखते हैं 1/4 त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पे ये हमारा जो विकल्प है तीसरा 1/4 त्रिभुज ए बी सी, ये जो है डी ई एफ का क्षेत्रफल है। यही विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।